संयुक्त किसान मोर्चे के धरनों में और मीटिंगों में, भाषणों में, महापंचायतों में राजनीतिक दलों को मना कर रखी है। कहीं पर भी आज तक किसी भी किसान महापंचायत में किसी राजनेता का, किसी पार्टी के एमएलए एमपी का नाम नहीं दिया आज तक। तो फिर नागौर में क्यों देंगे कि राजनेताओं को बुलाया जाए नागौर में? नहीं, कहीं पर भी नहीं बुलाया गया, नहीं बुलाया जाएगा, ऐसा तय कर रखा है। हाँ, एक ट्रेजेडी जरूर हुई है, एक गड़बड़ जरूर हुई है, उस पर भी मैं थोड़ा प्रकाश डाल दूं। सरदार शहर की किसान महापंचायत में कुछ राजनीतिक दलों के लोग बिना बुलाए मेहमान की तरह जबरदस्ती एक तरह से चढ़ गए मंच पर। मंच पर जब चढ़ते हैं तो वो तो नेता है, उनके साथ 150 और अगर उनको जबरदस्ती रोकाया जाए किसी प्रकार तो उधर कुछ हुआ उल्लड़ हो सकता है, इसलिए उनको रोका नहीं जा सका और वो लोग मंच पर चढ़ गए और भाषण तक की जुगत भी डाली उन्होंने। ये बहुत बड़ा हुआ, वो उनकी बेशर्मी थी, वो कोई आमंत्रित सदस्य नहीं थे। हाँ, सभी जैसे हनुमान जी भी किसान महापंचायतों को समर्थन दे रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी दे रहे हैं, वो अपने सहयोग दे रहे हैं, अपने लोगों को कह रहे हैं भाई जाओ महापंचायतों को सफल बनाओ, तो वो कर रहे हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि मंच पे भी जाके चढ़ जाएं। अगर ज्यादा ही कोई भावुक है कि मैं तो किसानों के साथ हूं, तो अगर मंच पर नहीं बुलाया गया है तो उसको मंच पर आने के बजाय दर्शकों में खड़ा रहना चाहिए। ये बेशर्मी जो वहां दिखाई गई और उसकी वजह से बहुत एक तरह से उसका काफी हुआ और वहां लोग उठ उठ के चले गए मीटिंग में। किसान महापंचायत में एक बड़ा उदंगल हो गया। ये एक तरह से सरकार का साथ हो गया, ये एक तरह से किसान महापंचायत को फेल करने का काम हो गया। लोगों की भीड़ देख करके भाषण देने का लालच जिन नेताओं में आया, उन्होंने लोगों को वहां से उठा दे। लोग किसान संयुक्त मोर्चे के लोग आए थे, संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर लोग आए थे, इसलिए वो कांग्रेस के या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बलवान पूनिया भी थे। तो सरदार शहर की जो महापंचायत थी उसमें संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत थी। लोग संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर पर इकट्ठा हुए थे और वहां पर कांग्रेस या मार्क्सवादी पार्टी के जो लीडर चढ़ गए थे, भाषण दिए, जनता उठ उठ करके जाने लगी। ये क्या हुआ? इससे अच्छा तो वो लोग दर्शकों में खड़े होते, उनकी भी इमेज होती। खुद की इमेज ना उनकी किसान महापंचायत को खराब किया, एक तरह से किसान महापंचायत के खिलाफ का काम कर दिया उन लोगों ने। चाहे वो खिलाफत नहीं करना चाहते, मैं नहीं कहता कि वो खिलाफत कर रहे थे, परंतु उन्होंने ऐसा कर दिया, नुकसान पहुंचा काफी। मेरे जैसे लोगों को पता चला तो उन्होंने इसको तुरंत इस पर ठीक करने का प्रयास मैंने भी किया। मैंने सभी जो मंच पर आए उनको मैसेज किया कि आप लोगों ने गलती की है, आपको बुलाया नहीं गया था, आपने वहां ऐसा क्यों किया। दूसरा, उन लोगों को मैसेज किया जो किसान नेता राकेश जी टिकैत वगैरह सबको किया, योगेंद्र जी यादव को। भाई चडूनी जी ने मुझे जवाब भी दिया, गुरनाम सिंह जी चडूनी को जब मैंने मैसेज किया तो उन्होंने कहा कि ओके बढ़िया बात है, ये गलत हो गया और इस पे करेंगे। आप ये बताओगे वो कौन कौन नेता थे जो इस प्रकार भाषण देके चले गए हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पर आकर के भाषण देके, जो जिस किसी भी राजनीतिक पार्टी के राजनेता देके गए उनका नाम बताओ, तो मैंने नाम लिख के दिए उनको। और फिर उन्होंने उसके बाद वो विशेष सावधानी बरत रहे हैं कि इस प्रकार को बुलाया किसी को नहीं जा रहा है, न कांग्रेस वालों को बुलाया जा रहा है, न किसी और पार्टी के लोगों को बुलाया जा रहा है। परंतु अब उन्होंने और सावधानी बरत दी कि जो कोई भी ऐसा मन कर रहा है, जैसे नागौर की मीटिंग में भी कांग्रेस वाले मन करने लगे कि हम चले जाएं, तो उनको मना कर रखा है, सबको मना कर रहे हैं कि भाई आप नहीं आना है, आप आओगे तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इस प्रकार हम चाहते हैं कि इस प्रकार अगर कोई जबरदस्ती चढ़ता है, मंच पर आता है, आइए सहयोग दीजिए, अपने समर्थकों को बुलाइए, महापंचायतों के बड़े से बड़े जलसे करवाइए, परंतु मंच पर आकर के किसी अनुशासन को नहीं तोड़े। अगर इनको सहयोग देना, आप दर्शकों में खड़े हो जाइए, आपकी इमेज बढ़ेगी कि हमारे इतने बड़े एमएलए साहब, एमपी साहब दर्शकों में खड़े रहे, मर्यादा को नहीं तोड़ा, मंच पर नहीं गए, लोगों ने कहा तो भी नहीं गए,
ये होना चाहिए। क्योंकि मैं अचानक आज मुझे देख करके कोई यहां बुला ले या यहां के लोग कह देंगे आप ऊपर जाओ, तो क्यों जाए। इस प्रकार से मैं कुछ कमेंट पर भी बात करना चाहूंगा। पहला कमेंट लेना चाहूंगा भाई हनुमान जी गुरु का। मेरी कुछ मैंने पोस्टें की थी, उस पर कमेंट आए। तो हनुमान जी गुरु नाम से कोई आईडी है, वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, कुछ किया है, जिन लोगों ने किसानों के लिए कुछ किया है, किसानों और काफी कुछ खोया है, उनको तो पूछा ही नहीं। अब ये यहां तक देखे तो ये पता नहीं किसके बारे में कह रहे हैं, क्योंकि किसानों के लिए करने वाले यहां बहुत हैं और किसानों के नाम से राजनीति करके बहुत बड़े नेता बन गए, वो भी बहुत हैं। तो नेताओं के लिए तो ऐसा लगता है कहानी ये खोया है। खोया तो जैसे बलदेव राम जी मिर्जा किसानों के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया और किसानों ने उनको चुनाव हरा दिया। तो कुछ खोया है, उनको तो पूछा ही नहीं। हो सकता है ऐसे कुछ लोग हों, ऐसा यहां तक देखे तो। और जिनके पास न कुछ खोने को है और न कुछ देने को है, वो लोग बिन बुलाए मेहमान की तरह जबरदस्ती मंच पर चढ़ जाते हैं। बहुत अच्छी बात कही है गुरु जी ने। हनुमान गुरु कह रहे हैं कि बिन बुलाए मेहमान जबरदस्ती जो मंच पर चढ़ रहे हैं, उन पर टारगेट किया है जो सरदार शहर में हुआ। सिक्कर में भी कोई एक आध चढ़ गया होगा शायद। उसके बाद तो पूरा बहुत मेहनत हो रही है कि ऐसा कुछ नहीं हो जाए, ऐसी दुर्घटना नहीं घटे। तो इन्होंने कहा कि जबरदस्ती बिन बुलाए मेहमान की तरह, ये बेशर्मी है। हनुमान गुरु, लोग समझदार लोगों को पता चल गया कि ये बेशर्म लोग हैं जो चढ़ रहे हैं, चढ़ जाते हैं। क्योंकि उनके कहने से आज तक भीड़ नहीं हुई, तो इस बहाने राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे। किसानों से कोई मतलब नहीं है। यदि बेनीवाल आ गया तो कच्ची रह जाएगी, उनको ये डर है। उनको ये डर है कि राजनीतिक रोटियां अगर बेनीवाल आ गया तो कच्ची रह जाए। बेनीवाल ऐसे नहीं आएंगे। बेनीवाल इस प्रकार बेशर्मी से जबरदस्ती मंच पर नहीं चढ़ेंगे। और बेनीवाल को पता है वो किसानों के अगर सच्चे हितैषी हैं तो वो इस किसान महापंचायत को सफल बनाने में कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे अपने। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। ये जो विरोध कर रहे हैं उनके भी अगर उनकी आईडी देखें तो बहुत गड़बड़ निकल रही है कई लोगों की। तो वो सारे मोदी जी के भक्त हैं। वो बेनीवाल जी को बदनाम करना चाहते हैं, जैसे बेनीवाल जी ने कोई कह दिया हो कि नागौर की किसान महापंचायत असफल होनी चाहिए। बेनीवाल जी ने ऐसा कोई टारगेट दे दिया उनको, इस प्रकार कर रहे हैं वो, जैसे उनको काम सौंप रखा है। बेनीवाल जी के इच्छा के बिना नागौर में कोई बड़ा जलसा होना इतना आसान नहीं है, हो भी नहीं सकता। परंतु बेनीवाल जी को नुकसान हो नहीं रहा है। इस किसान महापंचायतें जितनी बड़ी होगी उतना ही नुकसान सिर्फ एक ही पार्टी को होगा जो किसानों के खिलाफ है। बाकी जो किसानों के पक्ष में है, किसान नेता है, उनको तो किसानों की जागरूकता से फायदा ही फायदा होने वाला है। इसलिए ये भाई हनुमान गुरु आगे कहते हैं बेनीवाल जी किसी के मोहताज नहीं है भाइयों, बिना मान सम्मान के आज तक नहीं गए तो अब क्या जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग कह रहे हैं बेनीवाल जी को बुलाओ, नहीं। फिर जब उनका क्राइटेरिया है कि भाई राजनीतिक दलों के किसी को भी नहीं बुलाना है तो बेनीवाल जी को वो कैसे बुलाएंगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं बेनीवाल जी आ जाएंगे, जबरदस्ती चढ़ जाएंगे। इतने बेशरम बेनीवाल जी नहीं है। गुरु ने कह दिया, हनुमान गुरु ने, कि बेनीवाल जी किसी के मोहताज नहीं है कि वो बिना मान सम्मान के आगे और ऊपर चढ़ जाएंगे, नहीं। और बेनीवाल जी को पता है कि मैं जाऊंगा और उड़दंग होगा या कोई विरोध भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो महापंचायत का नुकसान हो जाएगा, किसानों में गलत मैसेज जाएगा और किसान आंदोलन को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए बेनीवाल जी पूरे संयमित है, पूरी समझ से काम ले रहे हैं और वो नहीं चाहते कि ये महापंचायत कम हो जाए, छोटी हो जाए, बड़ी हो जाए। वो चाहते बहुत बड़ी हो ताकि लोगों में जागरूकता फैले। जितने ज्यादा किसान इकट्ठे होंगे तो किसानों में एक एकता होगी, एक मजबूती होगी। अब तो किसान क्या, अब तो सभी लोग किसानों के साथ हो गए, क्योंकि किसानों के साथ बहुत सारे षड्यंत्र किए, बहुत दुखी कर दिया इनको। कितने महीनों से लोग पड़े, महिलाएं, बूढ़े, बुजुर्ग, दिल्ली के चारों ओर जो इतने लोग पड़े हैं किन हालातों में। तो इस प्रकार जनता ने कह दिया कि ये जिद, सरकार का जो ये जिद है उसके खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा हो गया पूरे देश में। सिर्फ वही लोग हैं जो
मीडिया ने देखो, हमारे गांव में भी मिल जाते हैं ऐसे लोग, वो दिन भर टीवी देखते हैं, तो उनको लगता है किसान खराब है, सरकार सही है। सरकार कह रही है कि कानून मानो मत, गलत लगते हैं तो। अरे भैया, वो कानून इस हिसाब से बने हैं कि वो पूंजीपति कानून मनवा लेंगे, वो कुछ टुकड़े फेंकेंगे, और मंडियों को जब तक मंडियां पूरी तरह खत्म नहीं होगी तब तक वो लालच देंगे, और जैसे ही खत्म हो जाएगी फिर किसान इनके रहमो कर्म पर होगा। और मैं कमेंट पर, बहुत सारे कमेंट पर बात करना चाहूंगा। भाई देवीलाल जी चौधरी का कमेंट है मेरे पोस्ट पे, पहले वाले पे। वो लिखते हैं, बेनीवाल भक्तों को संयुक्त मोर्चा का रू डालना नहीं। बेनीवाल जी के असली समर्थक है, उनको नहीं चाहिए स्टेज। बेनीवाल जी ने खुद ने घोषणा कर दी कि अरे पीपी किसान महापंचायत करेगी, जल्दी मार्च के महीने में वो किसान महापंचायतें खुद करेंगे, उन्होंने घोषणा कर रखी है। बेनीवाल जी इस प्रकार, वैसे तो कल को कांग्रेस की एक किसान महापंचायत कर दी नागौर जिले में मकराना में, तो वहां पर ये थोड़ा है कि किसान नेता जो भी है उनको बुला लो दूसरी पार्टियों से, और नहीं। बेनीवाल जी अगर महापंचायत करेंगे तो कांग्रेस वालों को नहीं बुलाएंगे, किसी भी राजनीतिक दल को नहीं बुलाएंगे। हाँ, गैर राजनीतिक लोगों को वो बुला सकते हैं। संयुक्त मोर्चा में भी किसी भी राजनीतिक दल को नहीं बुलाया जा रहा है। तो देवीलाल जी, ये आप गलत कह रहे हैं कि बेनीवाल जी के समर्थक जो है रोड़ा बनना चाहते हैं, किसान आंदोलन को फेल करना चाहते हैं, या मंच पर जगह तलाश रहे हैं। नहीं, बेनीवाल जी के पास मंच बहुत है, वो अपने मंच अपने हिसाब से सेट करते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। किसानों में जो जागरूकता फैल रही है उनके वो साथ है। हाँ, अब मैं अगला कमेंट लूंगा कालू गोदारा जी का। कालू जी गोदारा कांग्रेस के लीडर हैं। ये लिख रहे हैं कि कुछ पार्टी विशेष के लोग कहते हैं कि हमारे नेताओं को नहीं, क्यों नहीं बुलाया, क्या हमारे नेताओं को कुछ पार्टी, इनका टारगेट सीधा हनुमान जी की तरफ लग रहा है। उनका कहना है कि हर जगह हमारे नेताओं को बुलाओ, जबकि संयुक्त किसान मोर्चा ने किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं को नहीं बुलाया। ये बहुत अच्छी बात है कि किसी भी राजनीतिक दल के नेता को नहीं बुलाया, इसलिए इनको क्यों बुलाया जाए। और कोई राजनीतिक दल नेता अपनी इच्छा से आना चाहता है तो उसका मना कौन कर रहा है। ये गोदारा जी, कालू जी गोदारा कह रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक दल का नेता अपनी इच्छा से मंच पर आना चाहता तो उसको मना कौन करता। नहीं भाई गोदारा जी, मना है, जो सरदार शहर में हुआ वैसा नहीं होने देंगे। अब मना है, पहले भी मना थी, पर ये लोग चढ़ गए, जहां भी चढ़ गए वहां गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, बहुत नुकसान हुआ, इसलिए मना रहेगी, सबको मना है। जब बुलाए ही नहीं तो जाना क्यों। एक चेतन चौधरी जी है नागौर से, वो लिख रहे हैं ऐतिहासिक करनी है किसान महापंचायत तो माफी मांगे। मैंने पूछा भाई किससे माफी मांगे और क्यों मांगे, ये पता नहीं क्यों, किससे, किस लिए कह रहे हैं। कुछ हनुमान जी के समर्थकों को भी भ्रम हो गया कि हो सकता है हनुमान जी इस किसान महापंचायत से नाराज हो, इस प्रकार की पोस्टें लोग डाल रहे हैं जैसे कि हनुमान जी कुछ कर रहे हैं ऐसा, तो वो लोग भी उनके साथ हो रहे हैं। जबकि उनको समझना चाहिए कि किसानों में जो जागरूकता पैदा होगी उससे हनुमान जी को फायदा ही होना है, नुकसान होना नहीं है। और हनुमान जी जब किसान महापंचायत करेंगे तो भी बहुत सारे लोग सभी दलों के जाएंगे। कांग्रेस की किसान महापंचायत में भी गैर कांग्रेसी लोग गए बहुत सारे। राहुल गांधी की जो मकराना की महापंचायत थी उसमें कांग्रेस के अलावा लोग गए बहुत सारे, जो कांग्रेस के कट्टर विरोधी मुझे पता है, वो लोग कांग्रेस की महापंचायत में इसलिए गए कि किसानों के नाम से हो रही है, मेरे किसान के नाम से हो रही है, और ये अगर कमजोर हो गई ये महापंचायत, ये छोटी हो गई तो मैसेज दिल्ली पर गलत जाएगा, सरकार के पास मैसेज गलत जाएगा कि किसानों की महापंचायत छोटी हुई नागौर जिले में। इसलिए लोग गए वहां पर, जानबूझकर गए कि भले ही कोई बुला रहा हो, हनुमान जी बुलाएंगे तो भी कांग्रेस के लोग आएंगे, कुछ लोग जो किसानों से हमदर्दी रखते हैं कि हनुमान जी की महापंचायत किसानों की महापंचायत। इसलिए तो किसान मोर्चे की, संयुक्त किसान मोर्चे की महापंचायत तो एक तरह से सभी दलों के दरवाजे खुले हैं। अगला कमेंट में लूंगा भाई भानु प्रकाश जी कड़वासरा, उनका। वो लिखते हैं कि जब किसानों के नाम पर रैली का आयोजन हो रहा है
और आयोजक भी राजनीति से जुड़े लोग नहीं है, तो फिर सभी किसान नेताओं को बुलाने में क्या ऐतराज है? भाई भानु प्रकाश जी, किसान नेता तो बीजेपी की भी होते हैं, उनको मंत्री जी को बुला लो, कैलाश जी चौधरी को, तोमर साहब को, इसे कैसे बुला लेंगे? जब संयुक्त किसान मोर्चा का शुरू से ये तय कर रखा है, उनका अपना, उन्होंने नियम बनाए हैं, कोई उनका अपना अनुशासन है कि इस आंदोलन को अगर लंबा चलाना है और सफल बनाना है तो एक दूसरी राजनीतिक पार्टियों के किसानों के नाम से लोग आने लगेंगे, उनको पूरी तरह से रोकना होगा। वो फिर कोई कांग्रेस को गालियां निकालेगा, कोई बीजेपी को निकालेगा, कोई किसी को निकालेगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम किसानों के बिलों की मांग का काम है, इसलिए राजनेता को इसमें सपोर्ट करते राजनेता करो, धरने में आ जाओ, बात कर जाओ। धरने में खूब गए, गाजीपुर भी खूब गए, सिंह बॉर्डर पर भी खूब गए, परंतु मंच किसी को नहीं सौंपा जाएगा, ये शुरू से तय करका है। और मंच पर जो लोग जाएंगे उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो इसलिए भानु प्रकाश जी कड़वासरा किसी भी किसान नेता को नहीं बुलाया जाता अगर वो एमएलए एमपी या किसी राजनीतिक दल का है, तो दल के नाम से नहीं बुलाया जाता। न राजनीतिक दल का किसी का झंडा आएगा, न राजनीतिक दल के नेता के पक्ष में कोई नारे लगेंगे, न राजनीतिक दल के पक्ष में कोई नारे लगेंगे कहीं पर भी। ये तय कर रखा है उन्होंने किसान आंदोलन में। संयुक्त किसान मोर्चा के अपने कुछ रूल है, अपने कुछ नियम है। डॉक्टर भाकर बिश्नोई कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल को साथ लो भाई। अरे तो हनुमान जी बेनीवाल साथ हैं, आप संयुक्त मोर्चे की नियमों को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए भ्रम हो रहा है। तो हनुमान जी के समर्थकों में भ्रम फैला दिया इन्होंने। कई फोन आ रहे हैं मेरे पास, 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं, रेगुलर फोन आ रहे हैं कि हनुमान जी को क्यों नहीं बुलाया। अरे यार, किसी को नहीं बुला रहे हैं, राजनेताओं को किसी को किसी मीटिंग में नहीं बुलाया। अगर कहीं कोई बेशर्मी से चढ़े तो कि इस प्रकार हनुमान जी चढ़ जाएंगे, हनुमान जी इस प्रकार बेशर्मी नहीं करेंगे। और नागौर में तो पूरा ध्यान रखा जाएगा कि कांग्रेस के या लोकदल के या किसी भी पार्टी के इस प्रकार लोग मंच पर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को भी मना कर रखा है पूरी तरह से। हाँ, अगला कमेंट मैं लूंगा भाई मुकना राम जी बेनीवाल कुर्सी से, इनका कमेंट लूं या नहीं, वैसे सारी बात हो चुकी। बेनीवाल साहब 36 कौम के नेता हैं। टिकेत साहब नागौर में महापंचायत कर रहे हैं, वो बेनीवाल साहब के निजी आवाज के पास ही है, उनको ना बुला। और बाकी कांग्रेसी कॉमरेडों और राजाराम मील को बुलाकर क्या साबित? कांग्रेसी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के किसी को नहीं बुलाया है। किसान सभा के बैनर पर जो अमराराम जी संयुक्त मोर्चे में, चडूनी जी भी किसान सभा के हैं, किसान सभा के जो भी लोग हैं वो शुरू से हैं और उन्होंने ही आंदोलन खड़ा किया है, तो उसका बैनर एक छूट रखी है, उसको वो राजनीतिक दल की हैसियत से नहीं होंगे वो लोग। परंतु उनके भी अगर कोई एमएलए एमपी है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के, उनको मना कर रखी है। राजाराम जी मील, अब कुछ लोग कहते हैं वो तो उनका कांग्रेस का है ये, और ये तो कांग्रेस के लोग इकट्ठे हो रखे हैं। अरे भैया, वोट कोई किसी को, यहां बीजेपी के बहुत सारे वोटर सिंगू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर लंबे दिनों से धरना डाले बैठे हैं। बहुत सारे लोगों ने मोदी जी को खूब वोट दिए थे। ये कहते ना ये लोग मोदी जी को वोट नहीं देते, दे दिए थे वोट, खूब लोगों ने वोट दिए और वो लोग समर्थन कर रहे हैं आज किसानों के समर्थन। वो किसान है, उनको पता चल गया षड्यंत्र का, उनकी आंखें खुल गई। बीरमाराम जी गोदारा डेगाना से बोल रहे हैं कि बिल्कुल होनी चाहिए रिकॉर्ड तोड़ रैली पर, हनुमान जी के बिना फीकी लगेगी। बात सही है, बीरमाराम जी गोदारा फीकी लगेगी। हनुमान जी की अपनी अलग से किसान महापंचायत होगी और वो उसका अलग चार्म होगा, परंतु ये संयुक्त किसान मोर्चा के अपने नियमों से बंधा हुआ मामला है, इसलिए हमें इसको रिकॉर्ड तोड़ रैली करना है, ये ध्यान रखना है। डेगाना इलाके से आप आ रहे हैं तो ध्यान रखना। तो ये सरकार जो फूट डाले कि भाई अलग अलग गुटों के लोग, सरकार का बड़ा दर्द है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग साथ हैं, लोक दल के साथ हैं, आरएलपी वाले किसानों के साथ हैं, फिर भी कोई झगड़ा नहीं हो रहा है। तो संयुक्त किसान मोर्चे के बीच में इनको कैसे करके घुसेड़ो और इनके झंडे खड़े करवा दो, ये इनका शुरू से ही चल रहा है।
तो इनका ये सफल नहीं हो रहा, इसलिए नागौर में इन्होंने कुछ जो मोदी जी के भक्त हैं उनको आगे करके उनकी आईटी सेल ने इस प्रकार के कुछ पोस्टें डलवाई और फिर कुछ ऐसे किसानों के, वास्तव में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जैसे भाई डेगना के मुकनाराम जी बेनीवाल, इनके तो मैंने देखा जय श्री राम नहीं, मुकनाराम जी बेनीवाल कुर्ची थे, जय श्री राम और बजरंग बली की पोस्टें ज्यादा, हालांकि वो किसान के समर्थन में भी है काफी दिनों से, पर ये किसानों के समर्थन है, किसान आंदोलन के समर्थक है, फिर भी उनको बेनीवाल जी के नाम पर उनके भावों को उखेड़ा गया है, उनको भावात्मक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग हमारे चक्कर में फंस जाएंगे और इस आंदोलन में कुछ विघ्न खड़ा करना है। तो ध्यान रखना है, सचेत रहना है, सावचेत रहना है। किसान संयुक्त किसान मोर्चे के मंच और रैली, मीटिंग, धरने में किसी भी राजनीतिक दल का झंडा, राजनीतिक दल के नारे, राजनीतिक दल के नेता के पक्ष के नारे और राजनीतिक दल के किसी व्यक्ति को मंच पर जाने की छूट नहीं है। और अगर आप किसानों का भला चाहते हैं, किसान आंदोलन को सफल बनाना चाहते हैं, तो ये सारी बातें ध्यान रखने की है, बहुत संजीदगी से ध्यान रखने की है और इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाना है कि मैं ध्यान रखना है कि मोर्चे का अनुशासन, उनके महापंचायत अगर अनुशासन टूटता है तो महापंचायत कमजोर पड़ती है। भाई अपन जानते हैं कि किरोड़ी जी के इलाके में, टोडा भीम में बहुत बड़ी महापंचायत हुई कल, परंतु किरोड़ी बहुत बड़े नेता है और किरोड़ी आपको पता है राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीते हुए आदमी है, बहुत लोकप्रिय नेता है, जन जन में बसे हुए हैं और उनके इलाके में इतनी बड़ी महापंचायत, परंतु किसी ने किरोड़ी के नाम का कोई नारा, कोई कुछ नहीं किया। किसान है, किसानों के साथ है, बस सीधी सी बात है। तो हमें किसान आंदोलन को मजबूत करना है और ये जो बेवकूफियां फैला रहे हैं कि राकेश टिकैत नागौर से, नागौर टिकैत, नागौर में टिकैत को कौन जानता है जो चुनाव लड़ेंगे और कहां जरूरत हुई कि वो यहां आकर के चुनाव लड़े। अभी तो राजनीति करने का कोई ऐसा है ही नहीं कहीं, न कोई उनके पास पार्टी है, कुछ नहीं, वैसे ही उनको तो डर है ना कि वो तो हड़का रहे नेताओं को कि इसको काबू नहीं हो रहा राकेश के इनसे। तो मित्रों एक ध्यान रखना है, शेयर बहुत ज्यादा से ज्यादा करना है इस पोस्ट को। नागौर की किसान महापंचायत के पक्ष में जो मैंने इतना लाइव किया है उसको शेयर ज्यादा से ज्यादा बड़े ग्रुपों में करें आप। और अब मैं कुछ कमेंट दूंगा। नरेश भाई साहब को बुलाना, भाई साहब नहीं, नरेश जी तो अभी तक कहीं दिल्ली वगैरह में कहीं नहीं आए, बुलाना। संयुक्त किसान मोर्चा ऐसे नहीं बुला रहा है किसी को भाई। हाँ, कोई गैर राजनीतिक आदमी आता है तो स्वागत है। शेर सिंह जी जोरवाल, वे भी एक किसान नेता है, किसके लिए कह रहे हैं? राम रतन जी कुचेरिया, मेरे फेवरेट नेता है, लेकिन वो माकपा है तो सीकर क्यों गए, फिर गलत बयान भी दिया। हाँ, बलवान पूनिया जो गए हैं उनको अब वो नहीं आएंगे, उनके संबंध में बात कर दी है, मैसेज पहुंच गया उनके पास, उनको मना है। जे.आर. चौधरी कहते हैं हनुमान जी बोले, पता नहीं पहले का होगा, मेरी बात उन्होंने बेरा राम जी से, जो कांग्रेस नेताओं किसानों की भला करने वाली नहीं है। शेर सिंह जी, नरे हनुमान जी बेनीवाल, अरे पी जिस हनुमान बेनीवाल ने किसान कौम के लिए अपना राजनीतिक कैरियर बर्बाद कर दिया, घनश्याम जी मंडा करे, आज उस हनुमान बेनीवाल को राजस्थान के अंदर होने वाली किसान महापंचायतों, हाँ राहुल गांधी ने नहीं बुलाया उनको, हनुमान जी को। आप ये जो लोग ऐसे कहे ना, ये किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं कि हनुमान जी को चढ़ा दो बीच में या कांग्रेस वालों को चढ़ा दो वहां पर, फिर जूतम फाक करवाओ, फिर ये आंदोलन बिखर जाएगा। इस प्रकार नहीं मिलेगा। हनुमान समझते हैं, किसान आंदोलनकारी समझते हैं। हाँ भाई, नेक मोहम्मद जी गोरी कह रहे हैं कैसे हो आप, पांचोड़ी से राम सुख जी बिरट, घनश्याम जी मंडा, तो घनश्याम जी का तो देख लिया, हनुमान जी टुकिया, अमरा राम धोत, किसान, सारी बातें आ गई है। जो कमेंट जिनके ऊपर मैं चर्चा कर चुका हूं उन पर नहीं करूंगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा मामला है। झंडा तो आएगा पूनम चंद जी चढ़ने ही, झंडे अपन को राजनीतिक दल के झंडे नहीं लाने हैं वहां पर, किसानों का झंडा होगा या तिरंगा झंडा वो रखते हैं अपने साथ में। महादेव जी गुरु, किसान एकता जिंदाबाद, वेरी गुड।
श्रवण जी आंवला, युवराज जी बिश्नोई, किसी को मत बुलाओ तब अच्छा रहेगा, किसानों के नाम पर ही करो। हाँ, ये पता नहीं, देखो ये सभी करीब करीब वही है ज्यादातर। ये लोग उनको अगर साल भर पहले की आईटी संभाले तो ये मोदी जी के भक्त निकलते हैं, जो किसान आंदोलन को बर्बाद करना चाहते हैं। शेर सिंह जी जोड़वाल, ये नरेश मीणा को और किरोड़ी लाल मीणा को जगह मिलनी चाहिए। वो छोटा किरोड़ी लाल नरेश मीणा, हाँ नरेश मीणा मैं तो जानता नहीं हूँ किरोड़ी लाल को जी। पूनम चंद जी खीड़ मुझे याद नहीं, नरेश मीणा होंगे साथ में। राम जी जाने, हरिराम जी, जो लोग मंच पर कांग्रेस ने किसानों का भला किया, ये क्या पता क्या। अब मैंने करीब करीब सारी बात कर ली है मेरे हिसाब से, और ये यहाँ तरह की बकवास आ रही है। मैं इनके नाम ले लेता हूँ। सही राम जी चौधरी, धर्मेंद्र जी कड़वासरा, सुरेश जी दैया, डूंगर जी जाखड़, एमएल जाट, गुड हम आएंगे, एमएल जाट कह रहे हम तो आएंगे, हनुमान जी कीचड़, सोम जी सिंवर लाल रातड़ी, सचिन चहल, भंवरलाल कटारिया, नागौर में रैली ऐतिहासिक होगी, भोमाराम जी चौधरी जोधपुर, रमेश जी जानी, हरिराम जी जाट, शिवदत्त जी, सिंबूराम जी, बेनीवाल जी मजबूत हुए हैं सर, इनके साथ और लोग जुड़े हैं, राजेंद्र सिंह जी जाट, बहुत जल्दी आरएलपी बड़ी महापंचायत किसान मोर्चे के समर्थन में होगी, थोड़ा वेट करो, हनुमान बड़ी एंट्री लेंगे और 3 मार्च को आरएलपी, ये इनका राजेंद्र जी का, वो ये कह रहे हैं हनुमान जी के लोगों से समर्थक, हनुमान जी के अच्छे समर्थक हैं, कह रहे हैं थोड़ा वेट करो, हनुमान जी खुद महापंचायत करने वाले हैं। पूनम चंद जी कीचड़, नागौर में रैली ऐतिहासिक होगी, सुरेश जी बाजिया, मोहन जाट, जाट भाई जाइल वाला, नागौर की रैली ऐतिहासिक होगी, हनुमान राम जी बाम्बू, सुरेश जी बाजिया, जाट भाई सतीश जी गसवा, सही राम जी चौधरी, कह रहे हैं सही बात है सा, गुरु महादेव, गुरु महेंद्र सिंह जी राठौड़, किसान एकता जिंदाबाद महेंद्र सिंह जी राठौड़, सहदेव जी गोदारा, भाई जाहिल से, गिरधारी जी राई का सांडीला, राम राम सा, राजपाल जी डूडी, सर उत्तरी भारत में सबसे बड़े, और यार पता नहीं क्या कहाँ चले ये। आज कमेंट टिक नहीं रहे हैं, आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट हो गए मेरे हिसाब से, शायद कोई कमेंट पूरा पढ़ नहीं पा रहा हूँ। सही बात है, इम्ताज जी सियाग, मदन जी गोदारा, महेंद्र सिंह जी राठौड़, आपका बहुत बहुत आभार। महेंद्र सिंह जी राठौड़ कह रहे हैं आपका बहुत आभार है जो आप इस आंदोलन को गति देने में प्रयास कर रहे हैं। धर्मा जाट आरएलपी, हाँ उन्होंने कहा हनुमान जी के शहरों से अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे किसान महापंचायत में और इसको सफल बनाए। संयुक्त मोर्चे की किसान महापंचायत सभी की महापंचायत है ये। श्रवण जी मारूका कुचरा, सग्राम सिंह जी, नरेंद्र जी जाट, राधे श्याम जी गोदारा, गुड डे प्लीज, सुरेंद्र जी टोलिया। ये दिक्कत है इंसान की ऊंचाई पे तो भाई कमेंट टिक नहीं पा रहे हैं। अमरचंद जी, भारत जी चौधरी, जाट भाई, राधे श्याम जी, ये तो अब आज तो मामला पोस्टर का विमोचन किया गया, सब आएंगे क्या? आप कौन सी पार्टी से? मुझे पार्टी पूछ रहे हैं। सम्मान वहाँ झंडा आएगा, आरएलपी का झंडा आएगा, ये कौन है बेवकूफ? नहीं, ऐसी किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचाने का कोई किसान काम नहीं करेगा वहां पर। प्रकाश जी साईं, भारत जी चौधरी, हरिराम जी मूड, राम गोपाल जी डारा, सही राम जी डुकिया, राधेश्याम जी गोदारा, बेरा राम जी सेजू, ऐसा जो भी कर रहे हैं ना वो किसान आंदोलन को कमजोर करने वाले लोग हैं, कमजोर करने की कोशिश में लगे लोग हैं। हाँ, कुछ लोग भावुकता बख्श आ जाते हैं कि कहीं हनुमान जी को कमजोर नहीं किया जा रहा है, जबकि हनुमान जी की तरफ से ऐसा आज तक तो कहीं नहीं आया कि ये महापंचायत नहीं होनी चाहिए, और हनुमान जी नहीं चाहते तो यहां महापंचायत होनी संभव भी नहीं है इतनी आसानी से। ओमाराम जी तड़, नरेंद्र जी जाट, RN चौधरी RLP, धर्मा जी जाट, हाँ
विरोध मत करना। हनुमान जाट कह रहे हैं, हनुमान जी के शेरों से अपील करता हूं कि विरोध मत करना किसान महापंचायत का, कहीं पर भी, जहां पर भी हो। कांग्रेस की होती है तो उसमें भी जाओ, किसान महापंचायत कोई करता है, चाहे लोकदल करती है, चाहे कोई करती है, तो उसमें जाओ, चुपचाप आ जाओ। गुरुजी, हम आपकी जानकारी मिली, ये कुछ लोग बहुत राजी हैं, सुरेश जी, चौधरी जी, तो कमेंट टिक नहीं रहे, आपकी संख्या ज्यादा है। जो भरा नहीं भावों से बेती जिसमें न, और जो भरा नहीं है भावों से बेती सरदार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसको ज्ञान से प्यार। किसान का पेट क्या हुआ खाते हैं, हाँ पैसे होंगे, बहुत ज्यादा देते होंगे किसान को, परंतु तो खाते तो हमारे पेट में जाता है, तो वो हृदय नहीं पत्थर है जिसके किसान से प्यार नहीं। गंगा जी सारण, रामकर्ण जी राहू, माँ बहुत बड़ी करने जा रहे हैं, आप चिंता मत करो। राम जी गोदारा, ओम प्रकाश जी, आज बहुत सारे लोग मुझे फोन कर रहे हैं बार बार, क्या हनुमान जी को क्यों नहीं बुलाया क्या। और मैं तो देखो, मैं तो घर छोड़ के कहीं जाता नहीं, मैं तो कहीं गया ही नहीं, न तो मुझे पता है जहाँ कर रहे हैं। कभी किसी मीटिंग में नहीं गया, मेरा नाम नहीं देखा होगा किसी ने कहीं, और गया भी नहीं, नागौर भी नहीं गया इतने दिनों में, और जाऊं तो करूं क्या, सुनता नहीं हूं। हरि राम जी, मुकेश जी काला कालवी, तेजाराम जी, पूसाराम जी सियाग, पद्माराम जी बेनीवाल, भरत जी गोदारा, बहुत अच्छी जागृति आ रही है, वेरी गुड, अच्छे कमेंट आ रहे हैं सभी के। कोई राजनीति नहीं करें, आंदोलन को मजबूत करें, ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि पूछो मत। ओम जी, तेजाराम जी, कुमार, बुल जी मुआल, देखो ये जो किसान आंदोलन हो रहा है, मैं कमेंट पर नहीं जाऊंगा, अब थोड़ी बात कर लेता हूं। मेरे पास ये किसान आंदोलन, वैसे ये नागौर का नहीं है, नागौर की जो किसान महापंचायत है, 3 मार्च की किसान महापंचायत, अकेले नागौर की महापंचायत नहीं है। नागौर के पास, मेरे पास भोपालगढ़ के कई संपर्क हैं, उन लोगों ने कहा हम 1 दिन पहले आ रहे हैं, वहां व्यवस्थाएं करवाएंगे, सहयोग देंगे, काम करवाएंगे, क्योंकि भोपालगढ़ तहसील का इलाका नागौर के बिल्कुल नजदीक है शहर के। जब नागौर मुख्यालय, जिला मुख्यालय से ज्यादा दूर नहीं है, तो भोपालगढ़ के बहुत सारे लोग आएंगे, सबको अपने साधन से आना है, अपने हिसाब से आना है, कोई गाड़ियां भेजने वाला नहीं है यहाँ पर। दूसरा है सुजानगढ़ तहसील है चूरू की, वो भी नागौर से बिल्कुल जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर पर सुजानगढ़ के गांव है, तो बिल्कुल नजदीक है। सुजानगढ़ तहसील के बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इधर नौका तहसील बीकानेर से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो नागौर जिले के अलावा पड़ोस के कई इलाकों से लोग आएंगे इस किसान महापंचायत को सफल बनाने के लिए। इसलिए इस किसान महापंचायत को कोई ये नहीं समझे कि ये नागौर की है, ये पूरे आस पड़ोस के सभी इलाकों के लोगों के लिए महापंचायत यहां रखी गई है। और अकेले किसान नहीं, किसानों के सपोर्ट में सभी लोग आ रहे हैं, ये तो जन आंदोलन हो गया। इसलिए आप लोगों ने मुझे सुना, उस सबके लिए आभार। अंत में एक बार एक बड़ी अपील के साथ कि इसे ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करें, अपनी आईडी पे शेयर करें, विभिन्न सोशल साइटों पर शेयर करें। मैं इसे यूट्यूब पे भी लगाऊंगा आज ही, तो यूट्यूब के भी लिंक को शेयर करना है, तो ये ध्यान रखना है आपको, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अंत में एक बार फिर आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम, आभार, शुक्रिया।